नमस्कार। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो व्हिप्स है और जूनियर व्हिप्स का। इसमें मुख्य 3 बातें हम देखेंगे। एक तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो व्हिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? दूसरा जो है इसका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा? और तीसरा हम इसको एचएमआईएस में कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? ये 3 चीज़ों को अभी हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो व्हिप्स और जूनियर व्हिप्स का जो वितरण प्रणाली है, इसमें जो राज्य स्तर पर जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ में सीजीएमएससी से ये सप्लाई होता है। सीजीएमएससी से जो डिविजनल वेयर हाउस है, वहाँ पे सप्लाई होता है। डिविजनल वेयर हाउस से फिर ये सीएमएचओ कार्यालय में, सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से बीएमओ कार्यालय को उपलब्ध होता है और आजकल तो सीधे डायरेक्ट सीजीएमएससी से ये बीएमओ कार्यालय या फिर जो संस्था है वहाँ पे भी जाता है। पर विप्स का जो रिपोर्ट है उसका जो सप्लाई की अगर हम बात करें तो बीएमओ कार्यालय के माध्यम से जो सीडीपीओ और बीईओ को जाता है, सीडीपीओ से फिर सेक्टर में और सेक्टर से फिर आंगनबाड़ी केंद्र में और बीएमओ के माध्यम से बीओ, बीआरसी, डीआरसी, सीआरसी और स्कूल। इस तरह से एक चैनल बना हुआ है, जहाँ आप देखेंगे कि राज्य स्तर से और जिला स्तर से, विकासखंड स्तर से, सभी स्तर पर अलग-अलग तो इस प्रकार जो है ये चैनल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ स्तर से सीजीएमएससी, सीजीएमएससी से संभागीय वेयर हाउस, फिर सीएमएचओ कार्यालय, सीएमएचओ कार्यालय से बीएमओ, बीएमओ से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सीडीपीओ के माध्यम से और शिक्षा विभाग में स्कूलों में बीईओ के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर से अ, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों तक पहुँचाने का ये वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। जब रिपोर्टिंग सिस्टम की बात करें, तो वो जिस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ के माध्यम से जो है सीडीपीओ और बीओ को जाता है, तो ये जो जानकारी है, उसी प्रकार से ये पूरे डाउन द लाइन जो है कलेक्शन होता है। जैसे शिक्षा विभाग में देखें तो जो कक्षा शिक्षक है व्यक्तिगत कार्ड और मासिक रजिस्टर प्रपत्र 1 और 2 फिल करते हैं। वो फिर प्राचार्य को जो मासिक विद्यालय प्रतिवेदन प्रपत्र 3 में भर के देते हैं। यहाँ प्रपत्र 3 बनता है। फिर वहाँ से संकुल समन्वयक जो है संकुल विद्यालय मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र 3A बनाते हैं और वो फिर बीओ को विकास खंड स्तरीय मासिक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को प्रपत्र 4 में बनते हैं। बीओ फिर डीओ को जिला स्तरीय मासिक प्रपत्र जो प्रपत्र 5 है, इसमें वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक चैनल है, शिक्षा विभाग में पूरे एक स्कूल से ज़िम्मेदारी तय होती है कि व्यक्तिगत कार्ड और मासिक रजिस्टर तैयार करना प्रपत्र 1 और 2, फिर उसको मासिक विद्यालय प्रतिवेदन जो प्रपत्र 3 है, उसमें परिवर्तित करना, संकुल समन्वयक को प्रपत्र 3A में संकुल विद्यालय मासिक प्रतिवेदन बनाना, विकासखंड स्तर पर मासिक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग का तैयार करना और फिर वो जिला स्तरीय मासिक प्रतिवेदन पर डीओ को प्रस्तुत करना। उसी प्रकार हम महिला बाल विकास की जानकारी देखें तो महिला एवं बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है प्रपत्र 7A भरती है। आईसीडीएस सुपरवाइजर फिर आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का मासिक प्रतिवेदन 3A भरती हैं। सीडीपीओ विकासखंड स्तरीय मासिक प्रतिवेदन आईसीडीएस विभाग प्रपत्र 4 तैयार करता है और जो डीपीओ हैं वो जिला स्तरीय मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र 5 तैयार करता है। यहाँ पे 2 कड़ियाँ हैं। सीडीपीओ से बीएमओ को जो ब्लॉक लेवल विभाग स्तरीय मासिक प्रतिवेदन में रिपोर्ट हो जाएगा। बीओ से भी बीएमओ को वो रिपोर्ट प्रतिवेदित होगा। अगर वो रिपोर्ट बीएमओ के पास भी आ जाता है तो जिला स्तर पर सीएमएचओ को प्राप्त हो जाएगा और राज्य स्तर को एचएमआईएस में एंट्री में वो रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। तो 2 तरीके हैं। सीडीपीओ ब्लॉक स्तरीय जो है वो बीएमओ को जमा कर दें या फिर सीडीपीओ के माध्यम से डीपीओ के पास आ जाए और वो जमा हो जाए दोनों जगह, या फिर आप जो बीईओ है और डीओ हैं वो एक चैनल तैयार कर लें और डीओ के माध्यम से सीएमएचओ को आ जाए, तो ये रिपोर्ट राज्य स्तर को पहुँच एचएमआईएस की एंट्री में पहुँच जाएगा। पर प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि प्रॉपर ये रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसमें रिपोर्टिंग शत प्रतिशत हो, सभी जगह जो दवाई है उसको सेवन हो, तो निश्चित रूप से इसका जो है उपलब्धि है वो एचएमआईएस में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। एचएमआईएस में ऊप्स और जूनियर ऊप्स का जो एंट्री है, ये जो अलग-अलग पॉइंट में एचएमआईएस के बिंदु में किए जाते हैं। जैसे अगर देखेंगे विप्स का जो रिपोर्ट है, इसमें एचएमआईएस 22.1 ए में
10 से 19 वर्ष की एडोलेसेंट गर्ल जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, और एचएमआईएस 22.1.1 में 10 से 19 ईयर की एडोलेसेंट बॉयज, ये दोनों का रिपोर्ट जो है विप्स में वहाँ पे एचएमआईएस में होता है। साथ ही साथ एचएमआईएस 22.1.3 10 से 19 ईयर एडोलेसेंट गर्ल आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल शाला त्यागी बालिकाएं हैं, उनकी भी एंट्री जो है यहाँ पे होती है। उसी प्रकार जूनियर विप्स की हम बात करें तो एचएमआईएस में 23.1 में जो 5 से 9 इयर्स के जो चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की एंट्री होती है। एचएमआईएस 23.3 में 5 9 वर्ष के बच्चे जो शाला त्यागी बच्चे हैं, उनकी एंट्री होती है। साथ ही साथ एचएमआईएस में स्टॉक की भी एंट्री होती है कि आईएफए ब्लू टैबलेट कितने हैं, पिंक टैबलेट कितने हैं। तो एचएमआईएस 19.7 में आईएफए ब्लू जो एडोलेसेंट 10 से 19 साल के बच्चे हैं, उनकी कितनी स्टॉक है। और 19.8 में आईएफए पिंक बच्चों की जानकारी जो 5 से 9 ईयर के हैं, उनकी स्टॉक की एंट्री होती है। तो कितना आया था मेडिसिन, कितना खपत हुआ, कितने बच्चों ने विप्स की टेबलेट खाए, ये सारी जानकारी जो है एचएमआईएस के माध्यम से ट्रैकिंग होता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम में सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो है, वो सुदृढ़ होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सुदृढ़ है, खिलाने का काम भी सही है, तो उसका रिपोर्टिंग प्रणाली हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग ठीक है, तो फिर हम राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक जो रिपोर्टिंग है, वो सुचारू रूप से एचएमआईएस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 बातें बताया है। आगे हम इसके रिपोर्टिंग प्रपत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदारी है इसमें, चूँकि ये 3 विभागों का समन्वय से ये काम होना है, जिसमें आपके स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है और आईसीडीएस विभाग है। तो तीनों विभाग के जो प्रमुख हैं, उनकी एक महती ज़िम्मेदारी बन जाती है कि डाउन द लाइन एक जो जूनियर विप्स और विप्स के टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। रिपोर्टिंग प्रणाली में तीनों विभाग की प्रमुख की ज़िम्मेदारी होगी कि अच्छे से अच्छे डाउन द लाइन जो रिपोर्टिंग जो टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका कंजम्पशन हो और उसका सही तरीके से रिपोर्टिंग उच्च स्तर पर आ जाए। जिला स्तर की ये ज़िम्मेदारी होगी कि एचएमआईएस में इसकी एंट्रियाँ सभी स्तर पर सुचारू रूप से हो और एक बेहतर रिपोर्ट केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। तो बनिए हमारे साथ और जानिए विप्स के सभी प्रपत्र के बारे में, जिसमें हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार से किस-किस स्तर पर इसकी एंट्री जो है, कैसे करनी है।